ब्रेक के बाद फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हजरतुल इस्लाम जनाब मौलाना जुल्फ़िकार साहब मेरी तशरीफ़ फरमा है। जवाबात से आप भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, हम भी फैज़ उठा रहे हैं। और अब हमारे पास जो व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल आते हैं उनकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। जी, मैं आज़ाद मार्केट में रहती हूँ, आपका प्रोग्राम देखती हूँ। हम विन चैनल पर बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। इस्लामिक नॉलेज बढ़ती है, बहुत सारे सवालों के जवाबात मिल जाते हैं। मेरा सवाल है कि ये है कि अगर हम कोई भी दुआ या ज़ियारत की वीडियो मोबाइल में देखें सुने तो लेटकर सुन सकते हैं, वो सही है क्या या गलत है? सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल है कि अगर मैंने किसी नौज़ायदा बच्चा, फ़ौरन पैदा हुए बच्चे को बग़ैर उसका गुस्ल नहीं हुआ उसको ले लिया तो क्या मुझ पर भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा? जी नहीं, आप पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। आइए इसी के साथ में हम सपा पलट दें और देखते हैं कि अगला सवाल कहाँ से है। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम इरशाद हुसैन है, मैं यूपी से हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने जब से नौकरी करना शुरू की है तब से अभी तक खुम्स नहीं निकाला है और मैंने घर बनवाया और अपने बच्चों की शादियाँ भी कर दी। मैंने सोचा है जब रिटायर हो जाऊँगा तब मैं खुम्स निकालूँगा, तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, ये गलत है। आपको फ़ौरन जो है आप हिसाब किताब लगा के माफ़ी ज़िम्मत जो है उसका खुम्स अदा कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद फ्रॉम वापी। माय क्वेश्चन इज़, मजलिस में सुना है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पता था कि पानी में जहर है और फिर भी इमाम ने नोश फरमाया, तो क्या ये सुसाइड नहीं है? इस पर रोशनी डालें। देखिए, इसकी तवजीह हमारे इमामों ने ख़ुद इरशाद फरमाई है जी, और वो बताया है कि उन्हें ये पता होता था कि मुझे शरबत में जहर दिया जाएगा जी, लेकिन जब जिस शरबत में दिया जाता था और जब सामने लाता था तो अल्लाह उस पर एक हिजाब डाल देता था जी। उस वक्त उनको हिजाब डाल देता और जब वो पी लेते तो पता चल जाता कि उनको वो काम हो गया, जहर दे दिया गया। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ अली है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं उन्नाव से हूँ। बीवी की मैयत को शौहर कांधा दे सकता है या नहीं? बिल्कुल, उठा के पहुंचा सकता है कि कांधे देने की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। आगा, मेरा सवाल ये कि अगर शौहर और बीवी में झगड़ा हो और शौहर अपने बेटे से कहे कि जाओ अपने नाना को बुला लाओ और बीवी मना करे कि बेटा मत जाना, तो इस हाल में बेटे पर क्या फ़र्ज़ है? बाप की सुने या माँ की सुने? माँ की सुने। जी, ये आज़मगढ़ से सवाल था और आले सऊद पे लानत भेजी उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। मैं मुजफ्फरनगर से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। एक मसला पूछना है। बिल्कुल पूछिए। क्या ज़ियारत में नमाज कसर है? जैसे हम ज़ियारत वगैरह पे जाते हैं तो क्या वहाँ नमाज कसर है? हाँ, कसर है, बस खाली इमाम हुसैन के वहाँ और मक्के और मदीने में जी, आपको इजाज़त दी गई है कि आप चाहें तो पूरी पढ़ें और चाहे तो कसर पढ़ें। आगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में सिर्फ कुब्बे के नीचे या? जी हाँ, कुब्बे के नीचे। जी हाँ, वहाँ इजाज़त है, आप चाहे पूरी पढ़ें चाहे कसर पढ़ें। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। आई एम फ्रॉम मुंबई और मेरा सवाल है कि मैं एक गैर शिया मुसलमान से शादी करना चाहती हूँ और मैंने शर्त रखी है कि मैं शिया ही रहूँगी और अपने बच्चों को भी शिया ही बनाऊँगी। शर्त कबूल की गई है, तो क्या मैं उस गैर शिया मुसलमान से शादी कर सकती हूँ? देखिए, शरन तो शादी करने में कोई परेशानी नहीं है जी, लेकिन इंटरकास्ट शादियाँ कामयाब नहीं होती हैं और बाद में पछतावे का सबब होता है। और अगर माँ बाप नहीं कह रहे हैं तो उनकी बात मानना चाहिए। एक सवाल है, पानी कब पीना चाहिए? खाने से पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद? पानी पहले पीना चाहिए, खाने के दरमियान और खाने के बाद थोड़ी देर तक नहीं पीना चाहिए। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या वाजिब नमाज में कुल हु अल्लाह की जगह दूसरा कोई भी सूरा, यानी इन्होंने लिखा है कुल अय्युहल काफिरून, पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। हमें बतलाएं कि हफ्ते के कौन से दिन किस मासूम की दुआओं के लिए मखसूस हैं?
देखिए शंबा रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस है। जी इतवार जो है बीबी ज़हरा और जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। जी और दोशंबा इमाम हसन इमाम हुसैन से मखसूस है। जी। और उससे शंबा जो है चौथे और पाँचवें और छठे इमाम से मखसूस है। जी। और 4 शंबा जो है 7वें 8वें और 9वें से। जी। 10वें भी हाँ जी। जुमेरात 11वें इमाम से और जुमा 12वें इमाम से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं मोहम्मद आज़ाद शेख गोवा से हूँ। मेरा सवाल है, मैंने दूसरा निकाह किया, मेरी पहली बीवी नहीं मान रही है, बहुत झगड़ा करती है, मेरी दूसरी बीवी को तलाक देने को कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेहरबानी करके इस मसले का हल बताइए। भाई देखिए, आप जब शादी कर चुके हैं तो उसका हाल ये है कि दोनों के साथ इंसाफ कीजिए। किसी के कहने में कुछ नहीं होता है। आपको शरीयत ने हक दिया था, आपने कर लिया, तो अगर आपको इतना ही थी तो शादी करते ही नहीं थे, लेकिन अब कर लिया है जी। तो आप इंसाफ दोनों के साथ कीजिए और उनके हुकूक अदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आई एम सगीर ख़ान। क्या मेरी बीवी नौकरी करना चाहती है और मैं नहीं चाहता हूँ, तो क्या करूँ? देखिए वो तो आप अगर इजाज़त देंगे तो कर सकती है, अगर आप नहीं देंगे तो उसको नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। भोपाल से मेरा सवाल आलम दीन से है। खुम्स बचत पर है, पेंशन पर मौलाना ने कहा देना चाहिए, बचत नहीं तो खुम्स कैसे दें? आमदनी 20,000 है, खर्च 30,000 है, तो खुम्स किस तरह से? देखिए ये जो कहना है, अगर नहीं बचता तो बात ही नहीं है जी। लेकिन जिस दिन आप मुअय्यन करेंगे, एक दिन मुअय्यन कर लीजिए और फिर देखिए कि बचता है या नहीं। जी। एक जो भी साल में एक दिन मुअय्यन कीजिए, उस दिन नहीं बचा तो कोई बात ही नहीं है जी, लेकिन बचा तो आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। माय नेम इज़ शाइस्ता फ्रॉम बाराबंकी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान किसी को कुछ कह रहा हो और मुझे ये गलत फहमी हो कि वो मुझे मेरे बारे में गलत बात कह रहा है, हालांकि उसका मकसद किसी की दिलदारी करना और ना मेरा मकसद है उस पर तोहमत लगाना, क्योंकि मुझे गलत फहमी हुई है, तो क्या मैं गुनाहगार हूँ? देखिए जासूसी करने से तो मना किया गया जी, और आपको नहीं करना चाहिए, और अगर किया है तो तौबा कर लें। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। औरत अगर नापाक हो तो क्या वो ज़बानी आयतों के दरूद पाक या दूसरी आयतें वगैरह पढ़ सकती है? पढ़ सकती है, लेकिन 7 आयत से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि जो लोग कहते हैं शिया थूक के पानी देते हैं, ऐसा क्यों? मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसे इस बात का जवाब चाहिए। उसके स्कूल में उसकी गैर शिया मुसलमान दोस्त ये कहती हैं और कहती हैं कि शियों के घर में खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो थूक के देते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए ये सिर्फ शिया दुश्मनी में बात उड़ाई गई है, एक अफवाह है जी, और अफवाह से हटकर कोई चीज़ नहीं है जी, और इसकी कोई बेस नहीं है। ये वाकई जो है एक बहुत बड़ा साजिश है, पूरी गंदा इल्ज़ाम है शियों पे जी। ये बिंतुल हुदा कानपुर से सवाल कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम शाजिया है। हमको एक बात पूछना थी कि हम जो रोज़ सदका निकालते हैं अपनी फैमिली का और अपना या अपने मरहुमीन का, तो वो हम बिन चैनल को भेज सकते हैं? सदका आप फ़करा को दीजिए, बेहतर है फ़करा को आप दीजिए। आइए। सलाम अलैकुम सलाम। बुज़ुर्ग जो बात और बड़बड़ाते हैं तो उनसे बात छिपाने के लिए झूठ बोला जा सकता है? मसलन बाज़ार जा रहे हैं या कोई और काम, तो उनसे कुछ और बताएं क्योंकि वो फिर बड़बड़ाते हैं। बड़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना, आगा आप क्या फरमाते हैं? नहीं, ये गलत है, और दूसरे है कि उनकी दिल आज़ारी का सबब नहीं बनना चाहिए जी। हाँ, आप अगर ये सोचती हैं कि हम जायज़ काम करने जा रहे हैं, अगर बता देंगे तो नाराज़ होंगे, तो आप तौरिया कर सकती है, झूठ नहीं बोल सकती। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मैं फिरदौस कश्मीर से। मेरा सवाल है कि मेहंदी हलाल चीज़ है या हराम? अगर लगाई जाए हाथों पे तो वो उसके वज़ू या गुस्ल हो सकता है? हलाल है और बेशक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आजकल पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए मैट्रिमोनियल ऐप्स और वेबसाइट का सहारा लेते हैं, जिनमें लड़की की डिटेल्स जैसे हाइट, वेट, फ़ोटो एक्सेट्रा सब पोस्ट करने पड़ते हैं।
और वो सारी डिटेल्स हर किसी को विजिबल होती हैं, तो क्या ये सही है? हिजाब के साथ अगर है और शादी की नीयत के लिए रखा गया है जी, कोई मसला नहीं। आइए सफ़ा पलट दें और सवालात काफ़ी हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मुझे अपने बारे में क्वेश्चन करना है, फ्यूचर के बारे में, कि मैं जानना चाहती हूँ कि अपने रिश्ते के बारे में कि कहीं बात नहीं बन पा रही, तो उसके लिए कुछ बताइए प्लीज़। कोई इस्तिखारा निकाल कर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ज़ेबा साहिबा का ये सवाल। यहाँ तो इस्तिखारा देखते नहीं, ये मसाइल शरई है, ये इस्तिखारे की जगह है नहीं। जी, इंशाल्लाह आपका अच्छा रिश्ता आएगा। आप आगा जैसे आप लोग फरमाते हैं कि कुरान की कुछ आयतें हैं, उसका वर्त करें और दुआ करें, नमाज शब पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता आएगा। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। सर, हम ज़ोया कोलकाता से, माँ बाप के लिए जो फ़र्ज़ लड़का है, क्या वही लड़का भी है? अगर हाँ तो शादी के बाद शौहर इजाज़त ना दे तो लड़की को क्या करना चाहिए? माँ बाप नहीं, माँ बाप की क़ज़ा सिर्फ बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है, ये बड़े बेटे को, लड़की के ऊपर वाजिब नहीं। आप हजरात और नाजरीन इकराम, हमारी बहनें और भाई जो सवालात भेजते हैं तो ज़रा उसका सही तौर से हो जाए, लिखा जाए, ताकि समझ में आए मजमून कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। हम रुखसाना, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा लड़का काम नहीं करता, उसके दोस्त गलत काम करवाने, नशा करवाने लगते हैं, बहुत परेशान हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरी मदद करें, दुआ बताइए मुझे। आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस तो नहीं, हम यहाँ आपको आगा से दरख्वास्त। देखिए, आप जो है अगर आप औलाद के लिए दुआ करना है, सही व सजादिया उठाइए, उसमें है अपनी औलाद के लिए दुआ करना, वो पढ़िए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई हराम पैसे हासिल कर रहा हो तो उस पर खुम्स निकलेगा या नहीं? जी नहीं, अगर आपको पता है कि हराम है तो उस पर कोई खुम्स नहीं है, वो हराम हराम ही है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि किसी के मरने की खबर सुनते ही अगर उसे सूरह फातिहा पढ़ दिया जाए तो ये सवाब मरने वाले तक पहुँचेगा, जबकि मरने वाले का नाम नहीं मालूम? जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह तो आपकी नीयत से बाखबर है, ज़रूर पहुँचेगा। और आगा फातिहा तो ज़िंदा के लिए भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ। ये सबा नकवी लखनऊ सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं हुसैन फरीदाबाद से, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सीनियर स्टाफ मुझे बहुत तंग करता है, मुझसे बहुत जल्दी सबके सामने मेरी बेइज्जती करता है, प्लीज़ कोई दुआ बताइए कि मैं बेइज्जती से बच जाऊँ। देखिए, इस तरह की आप दुआ अगर देखना चाहते हैं, मफाती में देखिए, मुल्हक़ात मफाती में जी, दुश्मन पर गलबा पाने वाले की दुआ है जी, तो आप मुल्हक़ात मफाती में देखिए, मफाती उठाइए, उसके हाशिए पर यह दुआ लिखी हुई है कि दुश्मन पर गलबा पाने के लिए कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, वो दुआ पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। अमीर रज़ा नकवी फ्रॉम बिजनौर यूपी, क्या जुमा सुन्नत फुरादा अदा कर सकते हैं? जुमा फरादा नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, माज़अल्लाह, लेकिन हमारे परिवार वाले राज़ी नहीं होंगे क्योंकि वो लड़का दूसरी कौम का है। अब मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ आप बताइए। वो लड़का गैर मोमिन है, या इन्होंने कुछ एक मसलक का नाम नहीं बल्कि एक कास्ट लिखी है जो मैं यहाँ नहीं बयान करता हूँ। जी, देखिए, प्यार जो है, जो इस तरह की चीज़ हो, बड़ी नाजुक होती है जी, और बड़ी जल्दी टूट जाता है। जी, तो आप अक्ल से काम लीजिए और जज्बात से काम ना लीजिए। जी, अपने घर वालों से मशवरा कीजिए, उनको बताइए, वो आपको इस परेशानी से निजात दे देंगे इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। इंशाअल्लाह फरवरी 2016 को अपने मौला की ज़ियारत को करबला नजफ़ एक्सट्रैक्टर जाने का शरफ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल इसमें जो खर्च हो रहा है उसमें से खुम्स निकालना वाजिब है, निकाले बिना ज़ियारत मौला कबूल फरमाएंगे? अख्तर हुसैन रिजवी राजा साहब बरेली से सवाल कर रहे हैं। अगर आप इमाम का हक मार के ज़ियारत को जाएंगे तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो कबूल होगी? और खुम्स खाली उसी पैसे पे वाजिब नहीं है, आपकी बचत पर वाजिब है।
बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल है कि हम फ्लैट लेना चाह रहे हैं, उसमें 15 फ्लोर का टावर है। टावर की एंट्री साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन से है। उस टावर में 14वां फ्लोर का फ्लैट है जिसकी एंट्री नॉर्थ से है और फ्लैट साउथ फेसिंग है। क्या ये लेना सही होगा? क्योंकि हमने सुना है कि दक्षिण का घर सही नहीं होता है। ये देखिए, ये ज्योतिषियों से मालूम, ये सितारों से ताल्लुक़ रखता है। हम इसको मानते नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में असर करेगा, वो ऐसा नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बस सिर्फ हमारे ये आगा कि जो हमारा टॉयलेट का रुख जो है हमारा वो किबला रुख या पीठ पुष्ट क़िबला नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आई एम अ मुस्लिम बॉय and I want to marry a Christian girl, but she want to accept Islam before marriage and she is elder than me by 13 years. My parents didn't like this marriage. Please give me suggestion about this in the path of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What should I do? देखिए, अगर वो इस्लाम कबूल करती है तो आप शादी कर सकते हैं जी, लेकिन बहरहाल माँ बाप की नाराज़गी का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जावेद भाई मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मैं अली हूँ श्रीनगर कश्मीर से। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है, एक ही सवाल है इनका, ये 2 सवाल देखते हैं क्या है। तरतीब वज़ू क्या है? पहले नियत, फिर चेहरे को धोना, फिर दाहिने हाथ को, फिर बाएं हाथ को, फिर सर का मसा, फिर दाएं पैर का मसा, फिर बाएं पैर का मसा। ये तरतीब है वज़ू की। ये एक ही सवाल है इनका। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम हिना रिजवी है, मैं बाराबंकी से हूँ। आपका विन चैनल हमें बहुत पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा विन चैनल वालों को सलामत रखे अल्लाह। आप सबको, तमाम नाजरीन को, तमाम मोमिनीन को सलामत रखे, इसमें कामयाबी अता करे। मेरा सवाल ये है कि हम नमाज तख्त पे बैठ कर पढ़ते हैं और ज़ियारत क्या उस पर खड़े होकर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे चौकी वगैरह तो होती है उस पर, उसमें कोई वहाँ मसला पर जहाँ बड़े घर होते हैं तो उस पर नमाज हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। भाई, अक्सर मुसलमान लोग आज भी न्यू कार और ऑटो लाता है और लिखता है KGN और किराना दुकान और पान के डब्बे में पे लिखता है KGN और भरोसा करता है इन काम से बरकत होती है। ये सही नहीं है भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह के सिवा किसी और से भरोसा करता है वो इंसान मुशरिक है और ये शिर्क है दरगाह पे जाना और इनसे दुआ मांगना। ये सही नहीं है। कुरान में सूरह फातिर और सूरह नमल तर्जुमे से सुनो। भाई, आप लोग अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। जो इंसान अल्लाह से और दरगाह पर भरोसा करता है वो मुशरिक है। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है, दुआ अल्लाह से करना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी। ये भाई फतवा दे रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए, मैंने आप अगर जिस तरह उन्होंने कुरान की आयत बताई, आप सूरह निसा और सूरह मायदा में देख लीजिए जी। इन दोनों सूरों में वसीले का जिक्र अच्छी तरह से हुआ है। आज ये आयत इतनी मशहूर है कि हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह के रसूल के लिए ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो गुनहगार हैं, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, अगर वो माफ़ी मांगें और अल्लाह का रसूल उनके लिए माफ़ी मांगे, सुभान अल्लाह, सुभान तो लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। जी। तो ये सूरह निसा की आयत है, ज़ाहिर 65 नंबर की आयत, 65 नंबर की आयत है सूरह निसा की। जी। सूरह मायदा की 35वीं आयत है जी। वसीले के बारे में आप देख लीजिए। और ये याद रखिए मेरे भाई, आपको मुशरिक जो है क्या, शायद आपने जो है रट लिया है लफ्ज़ जी। आपको शिर्क किसको कहते हैं यही पता नहीं जी। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी की ताकत को जोड़ देना जी। लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को ताकत दी हो जी तो आप कैसे कहेंगे वो शिर्क है? जी। बस अल्लाह के रसूल को, अल्लाह ने अपने रसूल को मकाम शिफात दिया, आप कहेंगे शिर्क है ये? और दिया अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने दिया है। इसी तरह मेरे भाई, हर एक जो है औलिया के पास अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत है।
उस ताकत को जो है, उस ताकत को देखते हुए उससे कहना कि भाई आप हमारा काम कर दीजिए, तो ये गैरुल्लाह कहाँ से हुआ? तो शिर्क कहाँ है भाई? तो बहुत सारी चीज़ें जो है खैर व बरकत के लिए है, उसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने वसीला बनाया है उसको हम वसीला, सिर्फ उसको वसीला बनाए जी, किसी और को हर चीज़ को वसीला ना बनाना है। जिसको अल्लाह की तरफ से ताकत दी गई है, विलायत दी गई है, वो वसीला है। उस वसीले को से बिल्कुल वसीला करार देना, उससे तलब करना, अल्लाह से तलब करना। बेशक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि शिया सुन्नी में बुनियादी फ़र्क क्या है? अभी आपने बयान फरमाया जी, यह हो चुका है, इसलिए इसकी फिर से आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर कोई गर्दिश में हो तो उसके लिए कोई दुआ बताइए। इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार करना है जी। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं विन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म फैलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि चैनल तरक्की करे, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह दुआ करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एक तवील सवाल है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, उसको मुख्तसर कर दें। ये फरमा रहे हैं कि शिया सुन्नी आपस में क्यों लड़ते हैं? भाई जहाँ से बात कह रहे हैं, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा क्यों लड़ते हैं? जी, जो जाहिल हैं वो लड़ते हैं, जो अक्लमंद वो नहीं लड़ते। नहीं लड़ेंगे। अब और शुरू में कह दिया जी कि लड़ना जहालत की दलील है। जी। जो अक्लमंद होता है वो लड़ता नहीं है, इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेता है और जी तहक़ीक़ करता है हक़ जानने की, लड़ता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब एक मसला पूछना था, क्या मैं स्टॉक मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O सेक्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ? क्या ये पैसा हलाल है? देखिए ये जो मसला है, पहले तो फ्यूचर और ऑप्शन के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जी, बहुत कॉन्सेप्ट हैं। पहले वो आप लिखिए कौन सा आप कर रहे हैं जी, तो आपको पता चलेगा कि आया हराम है या नहीं। जी। शरीयत में उस चीज़ का लेना और देना हराम है जिसकी फिजिबिलिटी और रियलिटी हो, जी, यानी वाकईयत है, उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जहाँ ना पैसा हो ना चीज़ हो, उधार का कंसेप्ट है शरीयत में, लेकिन इस शर्त पे है कि वो देने की ताकत रखता हो। जी। तो आप इस कंसेप्ट को पहले वाजे कीजिए, कौन सा ऑप्शन, जी, कौन से फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। ये सैयद मसूद ज़ामिन आबिदीन नज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट सतना MP से सवाल था जी। आगे बढ़ते। मेरा सवाल, शादी के लिए लड़की की उम्र 4 साल ज़्यादा होनी ज़रूरी होती है लड़के से? जी नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत, ऐसा कुछ नहीं है। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर अपनी ससुराल जा रहा हूँ तो कितना वहाँ पर क्या मेरी वहाँ नमाज कसर होगी, जबकि वहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है? जी हाँ, कसर होगी। जी, कसर होगी वहाँ नमाज। जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, हुज्जतुल इस्लाम का भी, और इसी तरह से आप सवाल भेजते रहें। एक बार फिर गुजारिश है कि जो आप सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, उसको खुशख़त लिखिए, स्पेलिंग सही लिखिए, उसका जो इमला है सही हो, ताकि सवाल जो है वो सही तौर से हम तक पहुँचें और हम उलमा की खिदमत पेश करें, ताकि आप भी इंतज़ार करते रहते हैं। सवाल अगर समझ में नहीं आते हैं तो हम सवाल को नहीं दोहरा पाते हैं, लेकिन माजरत आपसे चाहते हैं, हमारी समझ में जितना आता है हम इतने सवालात पेश कर देते हैं। आज का पहला इनाम जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम लड़की अगर अपना मज़हब बदल देती है, गैर मुस्लिम हो जाती है, तो क्या उसके वालिदैन की जो मिल्कियत है उसमें कोई हिस्सा उसका रहेगा या नहीं रहेगा? आज का दूसरा इनाम के हकदार हैं। मेरा सवाल ये है कि मौलाना ने अभी ये बतलाया कि कर्जे के लिए नमाज पढ़नी है, और वो आतल कुर्सी बतलाई, आतल कुर्सी हमसे नहीं आती, और जो बाद में दूसरी सूरह बतलाई है वे भी नहीं आती हमसे, अनपढ़ हैं हम, तो अब वे नमाज कैसे पढ़ जाएगी? और तीसरे इनाम के हकदार हैं। ये नमाज जो रकातों के हिसाब से 2 रकात, 4 रकात, 4 रकात, 3 रकात और 4 रकात तय गई है और वक्त तय किया गया है। इसकी रकात, नंबर ऑफ रकातों की और वक्त की कुछ अहमियत
है क्या इसमें नमाज के लिए, क्यों उसी वक्त पे पढ़ना है और क्यों इतने ही रकात पढ़ना है, इसके कुछ मकसद है, ये बारे में मुझे जानना ज़रूरी है। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपने इस एंकर को इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।